दोस्तों, आप सभी ने ये अक्सर सुना ही होगा कि मनुष्य को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो में जानेंगे क्या माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भोगना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल कथा के सार में एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसे औलाद अच्छा या बुरा कर्म करती है तो उसे उनके माता पिता को भोगना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एक समय की बात है, एक महान तपस्वी अपने आश्रम में रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, क्या माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भोगना पड़ता है? महात्मा ने कहा, देवी, माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को अवश्य भोगना पड़ता है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था, बहुत ही गरीब था। किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना घर का पालन पोषण करता था। उस मजदूरी में दिन भर काम करने के 100 रुपये मिलते थे, जिसमें से वह 50 रुपये दान करता और 50 रुपये से अपना पालन पोषण करता। इसी प्रकार समय बीतता गया और उसके घर एक लड़के का जन्म हुआ। उस गरीब आदमी के परिवार में 3 सदस्य हो गए, पति पत्नी और उसका लड़का। धीरे धीरे उसका लड़का बड़ा होने लगा। अब उस गरीब आदमी को अपने परिवार के पालन पोषण में समस्या होने लगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगाई भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन की बात है, उस लड़के ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप रोजाना 100 रुपये कमाते हैं, जिसमें से 50 रुपये आप दान कर देते हैं, और 50 रुपये में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? उस आदमी को चुप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारे पिता रोजाना 100 रुपये कमाते हैं और 50 दान कर देते हैं। ये तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह लड़का इस बात को नहीं समझ पाया, क्योंकि लड़का बहुत ही छोटा था। इस तरह समय बीतता गया और उस आदमी का लड़का 9 वर्ष का हो गया। एक दिन वह आदमी काम करके शाम को वापस आ रहा था तो रास्ते में उसका एक एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके लड़के को और उसकी पत्नी को जैसे पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। एक दिन उस गरीब आदमी के लड़के ने अपनी माँ से पूछा, माँ, पिताजी कहाँ चले गए? उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर यमपुरी में यमराज के पास चले गए। तब बेटे ने कहा, पिताजी जब थे तो रोजाना 100 रुपये कमाते थे और 50 की बचत करते थे। हमारा पालन पोषण उसी में होता था। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? फिर माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता, शिवाय भगवान के, क्योंकि वही गरीबों के सहायक होते हैं। बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, ऐसा मत सोचो, मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। हमारी गरीबी देखकर यमराज को हमारे ऊपर अवश्य दया आ जाएगी। वह हमारे पिताजी को मेरे साथ अवश्य भेज देंगे। उस छोटे बच्चे की बात पर उसकी माँ ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन की बात है, उस गरीब आदमी की पत्नी अपने लड़के को घर पर अकेला छोड़कर गांव में काम करने के लिए चली गई। और उधर जो उसका लड़का था, उसके मन में आया कि मैं यमराज के पास जाता हूँ और अपने पिताजी को लेकर आता हूँ। ऐसा सोचकर वो लड़का अपने पिता को लाने के लिए घर से चल दिया। उस लड़के को चलते चलते काफ़ी समय बीत गया। उसे थकान का अनुभव भी होने लगा। वह एक बहुत ही विशाल आम के पेड़ को देखकर उसकी छाया में जाकर बैठ गया। तभी उस आम के पेड़ से मनुष्य की आवाज़ आई और बोला, बेटा, तुम कौन हो? कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसा बालक नहीं बैठा। फिर उस लड़के ने कहा, मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ और अपने पिता को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूँ। उस आम के पेड़ ने कहा, बेटा, तुम मेरे लिए भी एक यमराज से एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता और न ही मेरी डालियाँ सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक और यहाँ खड़ा रहूँगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही? इसका कौन सा कारण है? तब उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछूंगा। इतना कहकर लड़का वहां से आगे बढ़ गया। चलते चलते रास्ते में उसे एक इच्छाधारी सर्प मिला। उस सर्प को देखकर लड़का डर गया और डर के मारे कांपने लगा और वहां से भागने लगा। तभी सर्प से मनुष्य की आवाज़ आई और उसने कहा, बेटा, मुझसे डरो मत। इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? लड़का उस सर्प के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे नागराज, मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ। मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। उस सर्प ने कहा, बेटा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पर पड़ा हूँ। मेरे से अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं कि मैं थोड़ा सा भी चल सकूं।
मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न पूछकर जरूर आऊँगा। इतना कहकर वह लड़का आगे चल गया। चलते चलते रास्ते में उसे एक किसान मिला। किसान ने कहा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लग रहे हो। उस लड़के ने कहा, मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ और यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। उस किसान ने कहा, तुम यमराज से मेरा प्रश्न पूछ कर आना। मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई साल से यहाँ पर एक बावड़ी खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जिस कारण इस बावड़ी से अभी तक पानी नहीं निकला? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए, इसका क्या कारण है? उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊँगा। इतना कहकर वह लड़का आगे चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक बहुत बड़ा तालाब मिला। फिर वह लड़का तालाब के किनारे पर गया और पानी पीने लगा। तभी उसे तालाब में तैरती एक बत्तख आई और कहने लगी, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब उस लड़के ने कहा कि मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और यमराज के पास अपने पिता को लाने के लिए जा रहा हूँ। महात्मा ने कहा, देवी, उस लड़के की बात सुनकर उस बत्तख ने कहा, बेटा तुम यमराज से मेरा प्रश्न पूछ कर आना। कई वर्षों से मैं इस तालाब में भटक रही हूँ। मेरी 7 पीढ़ियाँ गुजर गई हैं, परंतु अभी तक मुझे इस तालाब में से मुक्ति नहीं मिल रही है। मैंने ऐसा अपने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा प्रश्न जरूर पूछ कर आऊँगा। इतना कहकर वह लड़का वहाँ से आगे बढ़ गया और चलते चलते तालाब के दूसरे किनारे पर दूसरे किनारे पर जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि मरा हुआ बगला वहां पर पड़ा हुआ था। जब वह लड़का उसे मरे हुए बगले को लांग कर जाने लगा तो मरा हुआ बगला कहने लगा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उस लड़के ने उसकी आवाज़ सुनकर कहा कि मैं गरीब आदमी का लड़का हूँ, मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। उस बगले ने कहा कि तुम यमराज से मेरा प्रश्न पूछ कर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से तालाब के किनारे ही पड़ा है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर तालाब के अंदर चला जाता है और पानी की लहर से वापस लाके बाहर निकल किनारे पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसे का तैसा है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही, और इसका क्या कारण है? उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न अवश्य पूछ कर आऊँगा। महात्मा ने कहा। इसके बाद देवी वह लड़का वहाँ से भी जाने लगा। वहाँ से चलते चलते यमपुरी पहुँचा। वहाँ पहुँचकर यमराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगा, यमराज मेरे पिताजी कहाँ पर हैं? जब मेरे पिताजी घर पर थे तो वे रोजाना 100 रुपये कमाते थे, जिसमें से वो 50 रुपये दान करते और उन रुपये से हमारा पालन पोषण करते थे। लेकिन अब मेरे पिताजी नहीं हैं, तो मेरी माँ और मैं भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से मेरे साथ घर पर भेज दीजिए। यमराज ने उस लड़के की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा, पहले तुम यहाँ पर बैठो। यमराज ने उस लड़के को अपने पास बिठाया और भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पूछा कि तुम्हें और क्या चाहिए? फिर उस लड़के को रास्ते में जो जो मिले थे उनके प्रश्न यमराज से पूछे। यमराज ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा, बेटा तुम जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाओ। फिर यमराज ने कहा, बेटा तुम अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुँच जाएंगे। और फिर वह लड़का यमराज को प्रणाम करके वहाँ से वापस घर के लिए चलने लगा। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उसे मरा हुआ बगला मिला जो तालाब के किनारे पड़ा था। उस लड़के को देखकर मरा हुआ बगला कहने लगा, बेटा क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा? तब उस लड़के ने कहा, हाँ, मैंने यमराज से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने किसी को अपना ज्ञान नहीं बताया। अब मर गए हो तो अब ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खोल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बताओगे तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। महात्मा ने कहा, हे देवी, उस मरे हुए बंगले ने कहा कि बेटा अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान को लेने कौन आएगा, तुम मेरा ज्ञान ले लो। और फिर उस लड़के को जितना भी उसके पास ज्ञान था उसने सारा ज्ञान लड़के को दे दिया, और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। वह लड़का आगे चल पड़ा और चलते चलते उसे वही बत्तख मिली। बत्तख ने कहा, बेटा क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा? उस लड़के ने कहा, हाँ, यमराज से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर अमृत है, जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगे तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगे। बत्तख ने कहा, बेटा अब कौन मिलेगा
मुझे तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर बत्तख ने अपना अमृत उस लड़के को दे दिया और अमृत देते ही उस बत्तख की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह वह लड़का वहाँ से आगे बढ़ने लगा और फिर चलते चलते रास्ते में उसे वही किसान मिला जो राहगीर के लिए बावड़ी खुदवा रहा था। उस किसान ने जैसे ही लड़के को देखा तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर कहने लगा कि बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? उस लड़के ने कहा, हाँ पूछा था। यमराज ने कहा कि आपके घर में एक जवान कन्या कुंवारी बैठी है। जब तक आप उस लड़की का विवाह नहीं करोगे और कन्यादान नहीं करोगे तब तक बावड़ी में पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्म है उसे पूरा करो। जो ईश्वर ने तुमको दायित्व सौंपा है उस पर ध्यान दो। आप कन्यादान करो, उसके बाद इस बावड़ी को खुदवा देना। फिर किसान ने कहा, मैं अपनी लड़की के लिए लड़का कहाँ ढूंढने के लिए जाऊँगा? तुम मुझे बहुत ही सीधे स्वभाव के दिख रहे हो और बहुत सुंदर भी हो, बहुत अच्छे भी लग रहे हो, इसलिए बेटा तुम मेरी लड़की से विवाह कर लो। महात्मा ने कहा, देवी। फिर उस किसान ने अपनी लड़की का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और फिर किसान ने अपनी लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। फिर वह लड़का आगे चलते चलते रास्ते में उसको वही इच्छाधारी सर्प मिला। सर्प ने कहा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा? तब उस लड़के ने कहा, हाँ पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को धरती पर क्यों नहीं उगलते हो और ना ही कभी किसी को दान दिया। जब तक तुम उस नागमणि का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस सर्प ने कहा, बेटा, मैं यह नागमणि अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उस सर्प ने अपनी नागमणि को उस लड़के को दे दिया। नागमणि को देते ही उस सर्प की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर फिर आगे चलने लगा और चलते चलते रास्ते में उसे आम का विशाल पेड़ मिला जिसकी छाया में उसने विश्राम किया था। उसने पूछा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा? उसने कहा, हाँ पूछा था। यमराज ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम स्कूल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुमने अपने पद का सही इस्तेमाल नहीं किया। तुम शिक्षा देने के बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के श्राप के कारण ही तुम हिल-डुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा है उसे किसी को दे दो, इसके बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। महात्मा ने कहा कि हे देवी। उस लड़के की बात सुनकर उस आम के पेड़ ने कहा कि मैं ज्ञान किसको दूंगा, तुम ही ले लो। फिर उस आम के पेड़ ने उस लड़के को अपना जितना भी उसके पास ज्ञान था सब दे दिया। जैसे ही उस आम के पेड़ ने उस लड़के को अपना ज्ञान दिया, उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई और वह उस पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। वह लड़का अपनी पत्नी के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गया। जब वह लड़का अपने घर पहुंचा तो उस लड़के की माँ उसको देखकर बड़ी खुश हुई और कहने लगी, बेटा, तुम कहाँ चले गए थे और यह लड़की तुम्हारे साथ कौन है? उस लड़के ने जो भी उसके साथ घटनाएं घटी वह सब कुछ अपनी माँ को बता दिया और फिर महात्मा ने कहा, हे देवी, अब उस लड़के को ज्ञान हो चुका था कि उसके पिताजी वापस नहीं आ सकते और उनकी मुक्ति हो चुकी है। उसके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल उस लड़के को यमराज ने दे दिया। इस प्रकार से महात्मा ने अपनी पत्नी को बताया कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को कैसे प्राप्त होता है और पूर्व जन्मों के कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है। उसके पिता द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म भी उसके बच्चे को कैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। इसी उम्मीद में कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।